उद्धरण चिन्ह। हमने पहले देखा विस्मय सूचक चिन्ह, अब हम देखने जा रहे हैं उद्धरण चिन्ह। इसी को इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा जो चिन्ह होते हैं उसी को हिंदी में उद्धरण चिन्ह कहा जाता है। अगर ये सिंगल है तो उसको इकहरा उद्धरण चिन्ह, माने वो ऐसा होगा, ये सिंगल है ना तो इसको कहेंगे इकहरा उद्धरण चिन्ह। और यहाँ पे दो है, यहाँ पे तो इसको कहेंगे दोहरा उद्धरण चिन्ह। कब इसका प्रयोग किया जाता है? जब किसी के कथन को जो का त्यों लिखना हो तो ही इस दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। ये जो दोहरा उद्धरण चिन्ह है ये किसी के कथन को, अगर किसी ने बात की है ना, किसी का कथन हम बता रहे हैं, जैसा कि वैसा अगर हमको लिखना हो तो हम ये जो दोहरा उद्धरण चिन्ह है इसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखो, परी बोली बता दिया तो परीक्षा कैसी। तो यहाँ पर परी के जो निकले हुए जो शब्द है मुंह से उसको हम परी का कथन कहेंगे। तो उसने क्या कथन किया है वो दर्शाने के लिए जो चिन्ह हम यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं उसी को दोहरा उद्धरण चिन्ह। तो यहाँ पे सवाल पूछ रही है परी, तो सवाल, और जब भी ये दोहरा उद्धरण चिन्ह होगा ना वो किसी चिन्ह के बाद में, इसके आगे नहीं, क्वेश्चन मार्क के आगे नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क के बाद, पूर्ण विराम के बाद ऐसे ही दिया जाता है। यहाँ पे देखो, ऋत्विक ने कहा मैं भी मेला देखने जाऊंगा। तो यहाँ पे ऋत्विक क्या कह रहा है कि मैं भी मेला देखने जाऊंगा। वाक्य यहाँ पर पूर्ण हो रहा है, पूर्ण विराम के बाद दिया जाता है, दोहरा उद्धरण चिन्ह कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर ये देखो, कठपुतली बोली भैया पास वाली लल्लन चक्की की गली से। यहाँ पे पूर्ण विराम और दोहरा उद्धरण चिन्ह यहाँ पे पूरा हो रहा है। अब ये जो है आखिर वाला सातवां निर्देशक चिन्ह डैश। यदि किसी बात का उदाहरण दिया जाना हो तो इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ये देखो, ये जो वाक्य है ये दोहरा उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम ये किसके है? तो सुभाष चंद्र बोस ने लिखे हुए बोले हुए जो वाक्य है उसको दर्शाने के लिए डैश, तो ये निर्देशन कर रहा है। तो ये जो चिन्ह निर्देशित करता है तो इसीलिए इसको निर्देशक चिन्ह कहते हैं, और इसी को हम डैश भी कह सकते हैं अंग्रेजी में। तो अभी निर्देशक चिन्ह भी ऐसा होता है, और यहाँ पर योजक चिन्ह भी इस तरह से, मतलब दोनों समान ही दिख रहे हैं, परंतु योजक चिन्ह जो है वह दो शब्दों के बीच में ये जो आधा होता है, छोटा सा जो डैश होगा उसको हम दोनों के बीच में आ रहा है तो इसको हम बोलेंगे योजक चिन्ह। योजन मतलब जोड़ने वाला, योजना करने वाला। तो आगे यहाँ पर निर्देशक चिन्ह, तो ये बड़ा सा डैश होता है, योजक चिन्ह छोटा डैश है और निर्देशक चिन्ह बड़ा डैश है। तो जब भी हमको कुछ निर्देशित करना होता है तो हम वहाँ पर निर्देशक चिन्ह देंगे, डैश बड़ा डैश देंगे। ओके, तो यहाँ पर देखो ये जो चिन्ह है इस चिन्ह को क्या कहेंगे? पूर्ण, ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला जो चिन्ह है ना ऐसा दंड, इसको कहते हैं पूर्ण विराम। ये है योजक चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह, और यहाँ पे देखो ये योजक है और ये निर्देशक चिन्ह। योजक चिन्ह छोटा होगा, निर्देशक चिन्ह बड़ा डैश होगा।
और ये जो है अल्प विराम। ओके, तो यहाँ पर ये जो चिन्ह दिए हैं और यहाँ पर ये जो नाम दिए हैं अलग अलग। ओके, विस्मय सूचक चिन्ह कौन सा है? ये वाला। इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है एक्सरसाइज। ओके।